नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट स्क्रिप्ट का एडिटर है ना, इसका न्यू स्टाइल अपडेट हुआ है उसके बारे में। तो पॉइंट स्क्रिप्ट हैज़ न्यू वीएस कोड स्टाइल एडिटर है ना। वी आप माइक्रोसॉफ्ट का अगर वीएस कोड यूज़ किया आपने तो एक्जैक्टली वैसा आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी सिमिलरिटी हैं इसमें। तो क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहला अपडेट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कमांड पैलेट एंड कीबोर्ड शॉर्टकट का। ठीक है ना। अब ये एक्सेस कैसे होगा, तो F1 प्रेस करना पड़ेगा या फिर राइट क्लिक करना पड़ेगा। सपोज मैं F1 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये कमांड पैलेट देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। इसी तरह से VS कोड में भी है। या फिर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे बॉटम में कमांड पैलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इससे भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको इसमें जो भी यूज़ करना होगा उसका स्क्रॉल करके देखिएगा क्या क्या है काम का, उससे आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना। सबका शॉर्टकट भी यहाँ पे बहुतों का शॉर्टकट मेंशन है, तो आप उससे भी उसे यूज कर सकते हो। उसके बाद देखिए दूसरा आपका अपडेट यहाँ पे क्या निकल करके आता है, तो एडिटर फॉन्ट जूम इन एंड जूम आउट। हमारा एडिटर का जो फॉन्ट है ये पहले जूम इन जूम आउट नहीं होता था, हमें कंप्लीट स्क्रीन को ही जूम इन जूम आउट करना पड़ता था, है ना। तो वो हमारे लिए बहुत थोड़ा एनवाइंग था। लेकिन अब जो अपडेट है इसमें आप यहाँ से फॉन्ट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। किस तरह से, तो मान लीजिए आप फ़ोन प्रेस किया हमने और यहाँ पे जैसे फॉन्ट के रिलेटेड काम करना होगा तो हमने फॉन्ट यहाँ पे सर्च कर लिया। अब है ना यहाँ पे फॉन्ट जूम इन और जूम आउट यहाँ पे मिल जाता है आपको। सपोज यहाँ पे जूम आउट करना है तो हमने जूम आउट कर दिया, फिर से एक्सेस करना है उसे, तो इसका शॉर्टकट है नहीं, थोड़ा यहाँ पे शॉर्टकट भी रहना चाहिए था। F1 हमने प्रेस किया और यहाँ पे फिर से जूम इन करते हैं तो फिर से जूम इन हो गया। ठीक है ना। तो जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे F1 प्रेस करते ही और नेक्स्ट हमारा हेल्प गूगल का हेल्प टैब खुल गया था। तो वैसा आपको यहाँ पे क्लिक करके रखना है, तब जाकर के F1 प्रेस करना है। ठीक है ना। तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा आप। उसके बाद क्या है, न्यू पॉपअप मीनू फॉर द एडिटर विच नाउ अपीयर्स व्हेन यू राइट क्लिक। यानी पॉपअप मीनू हमारा न्यू ऐड हो गया। राइट क्लिक करते हैं तो ये हमारा पॉपअप मीनू होता है ना। न्यू पॉपअप मीनू फॉर द एडिटर विच नाउ अपीयर्स व्हेन यू राइट क्लिक। राइट क्लिक करते हैं तो हमारा एक पॉपअप मीनू ओपन होता है, ये सब चीज़ पहले नहीं था। उसके बाद देखते हैं डायनेमिक पैरामीटर सजेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। डायनेमिक पैरामीटर सजेशन, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने प्लॉट फंक्शन यूज करना है, तो प्लॉट फंक्शन यूज किया, देखिए अब आपको ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है क्या क्या आपको चाहिए। सीरीज चाहिए, टाइटल चाहिए, कलर चाहिए। सीरीज में मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लोज मेंशन कर दिया, अभी सीरीज वहाँ पे हाईलाइट करके दे रहा है, कॉमा लगाया आपने, अब टाइटल पे चले गए, अब यहाँ पे टाइटल आपको मेंशन करना है। ठीक है ना। तो अगर आप मान लीजिए आपको ये सारी चीज़ याद नहीं है कि हमें किसके बाद क्या यहाँ पे रखना है, तो अब आपके सामने यहाँ पे रहेगा, तो आप इजिली मेंशन कर सकते हो उन सभी पॉइंट को। ठीक है ना। पहले इस तरह का सुविधा नहीं था। पहले हम लोग क्या करते थे, इस पे कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करते हुए और माउस से लेफ्ट क्लिक करते थे, उसके बाद हमारा ये पॉपअप विंडो ओपन होता था, इसमें सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। इस तरह से हम लोग एक्सेस करते थे। लेकिन अब यहाँ पे डायनेमिक फीचर्स हो गया तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट निकल करके आ रहा है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग ऑटो कंप्लीट फीचर्स का। ऑटो कंप्लीट फीचर्स क्या करता है, द ऑटो कंप्लीट फीचर्स इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस ऑन विंडोज, और अगर मैक यूज कर रहे हो तो ऑप्शन प्लस स्पेस और कमांड प्लस आई ऑन मैक का यूज कर सकते हो। विल नाउ ब्रिंग अप ए लिस्ट ऑफ पैरामीटर टू चूज फ्रॉम व्हेन यू यूज इट इनसाइड द फंक्शंस पैरेंथेसिस। फंक्शंस के पैरेंथेसिस में अगर आप यूज करते हो ना, यहाँ पे कॉमा लगाइए और यहाँ पे आपकी यूज करना है इस तरह से। मल्टीपल पैरामीटर आपको यहाँ पे आ जाते हैं सबके सब, कौन कौन सा यूज करना है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे हमें अगर स्टाइल के रिगार्डिंग अगर काम करना है तो स्टाइल इक्वल्स इस तरह से हम लोग कर देंगे प्लॉट डॉट स्टाइल, इस तरह से ये अगर ये आ जाएगा यहाँ पे। नेट बंद हो गया क्या मेरा, ये अपडेट आ क्यों नहीं रहा है। देखिए अब एक चीज़ ये भी आने लगा, एरर भी वार नहीं देता है हमें। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से अपडेट ऑटोमेटिक सजेशन इससे देना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए जैसे यहाँ पे स्टाइल इक्वल्स टू प्लॉट डॉट, हाँ ये अब आ रहा है ना डॉट, इस तरह से आपको सजेशन में। पहले हमें सबको याद रखने का पड़ता था, या फिर वहाँ पे जाकर के यहाँ कमांड जैसे यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करते थे और यहाँ पे देखते थे उसके बाद क्या क्या है। लेकिन अब यहाँ पे सब सामने में जो यूज़ करना है आप यहाँ पे अप डाउन भी कर सकते हो एरो से, या फिर डायरेक्ट माउस से क्लिक कर दीजिए और उससे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इसे हमें यूज़ करना है, सिंपल सा यहाँ पे टैप प्रेस कर दीजिए या फिर इंटर प्रेस कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये दोनों स्थिति में आपको ये यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कॉलम्स यूज़ करना है तो यहाँ पे इंटर प्रेस कर दीजिए, तो टैब या फिर इंटर दोनों यूज़ करेगा, आपको यहाँ ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट करके मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट हो गया इसके लिए। ठीक है ना। ऑटो कंप्लीट फीचर्स के लिए। उसके बाद क्या है, दिस फीचर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर फंक्शंस एक्सपोर्टेड फ्रॉम लाइब्रेरीज। ये फीचर आपको उसके लिए भी है, अगर कोई लाइब्रेरी बना करके रखा है उसको आपने इंपोर्ट किया है। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक लाइब्रेरी बना करके रखा है, इसे हमने इंपोर्ट कर लिया है पीपी एलियास के रूप में। तो पीपी डॉट यहाँ पे एक्सेस अगर करना होगा, देखिए पीपी डॉट जैसे प्रिंट एरे है, फ्लोट है ना, इसको हमने यूज कर लिया और यहाँ पे इसके अंदर में फिर इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आ गया। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा, सामने हमें दिखती रहता है कि किसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है ना।
तो ये भी ज़बरदस्त अपडेट है। उसके बाद देखते हैं ऑटो कंप्लीट का। द ऑटो कंप्लीट फीचर CTR प्लस स्पेस ऑन विंडोज़ और ऑप्शन प्लस स्पेस ऑन मैक इज़ नाउ ऑलवेज एक्टिव एज यू टाइप न्यू टेक्स्ट, है ना। ये भी ज़बरदस्त है कि पहले क्या करता था, कंट्रोल प्लस स्पेस हमें करना पड़ता था, अब ये जैसे जैसे आप टाइप करते जाएगा आपका ये कंप्लीट होते चले जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक लाइन डॉट न्यू करके बनाते हैं, लाइन देखिए लाइन लिखा हमने, ऑटोमेटिक आ गया लाइन डॉट क्या करना है, जैसे न्यू करना है ना, ऑटोमेटिक ही सजेस्ट करते जा रहा है न्यू, यहाँ पे हमने लाइन डॉट न्यू कर दिया, ठीक है। जैसे अब एक्स लिखते हैं, इसका कौन कौन सा है, एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, सारी चीज़ आपको यहाँ पे सजेस्ट करते जा रहा है। इसी तरह से अगर आपने वहाँ पे कोई वेरिएबल बना करके रखा है तो वो भी आपको सपोर्ट, जैसे एक्स इंडेक्स अगर हम लोग यहाँ पे सेव करके रख लेते हैं, सपोज बाय डिफॉल्ट 10 करके रख लेते हैं, और यहाँ पे जैसे ही आप टाइप स्टार्ट करिएगा एक्स इंडेक्स, जैसे इस तरह से आपने लिखा एक्स, इस तरह से आपने लिखा एक्स इंडेक्स यहाँ पे, ओके ये सजेस्ट नहीं किया यहाँ पे, लेकिन ये भी करता था, मैंने अभी चेक किया था, हमारे बिल्टिन जितने भी है ना वो हाँ आ गया ना, एक्स इंडेक्स ये भी है आ गया, तो अब इसे भी यूज कर सकते हो आप। तो ये ऑटो सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें ऑटो कंप्लीट करके देता रहेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं, ये क्या देख लिया हमने कि हमेशा ये एक्टिव रहता है, एरर एंड वार्निंग हाईलाइटिंग। अब हमें क्या कहता है, कोई भी गलती करेंगे ना तो वहाँ पे आपको एरर देखने को मिलेगा। सपोज अगर प्लॉट करते हैं, अगर इसमें मान लीजिए हमें यहाँ पे इंट क्या पास करना होता है, सीरीज पास करना होता है इंट या फ्लोट का, अगर हम लोग सीरीज इंट या फ्लोट के बदले हम लोग स्ट्रिंग सिंपल सा यहाँ पे दे देते हैं, सपोज ऐसे में यहाँ पे लिख दिया हमने, ये तो एरर है ना। पहले अगर हम लोग सेव करते तब एरर दिखता है, लेकिन अब यहाँ पे हमें वार्निंग देखने को मिल जाता है, बॉटम में लाइन आ जाता है। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फाइंडिंग बाय स्कोप और कस्टम रीजन्स, फाइंडिंग बोल रहा हूँ, फोल्डिंग, फोल्डिंग बाय स्कोप्स और कस्टम रीजन्स। अब ये क्या चीज़ है, तो देखिए पहले क्या था ना, अगर बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े कोड हो जाते हैं तो उसको आपको हाइड करके रखना होता था, फोल्ड करके रखना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है ना ये, अब इससे अगर हाइड करना है तो यहाँ पे जैसे इसके ऊपर लाइएगा ना, लाइन नंबर के पास में लाइएगा तो इस तरह से आपको बन जाएगा एरो, इस पर क्लिक करेगा तो वो सब हाइड हो गया, ठीक है ना। बहुत लंबे चौड़े अगर आपको अंडर में लोकल ब्लॉक बना हुआ है, जैसे फॉर लूप का बनाया आपने, इफ का स्टेट कमेंट का बनाया, तो अगर ज़्यादा ही वहाँ पे ब्लॉक बने हुए हैं तो उसको आप इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हो, ठीक है ना। उसकी नेस्टेड में भी अगर लोकल ब्लॉक है जैसे यहाँ पे है, तो इस यहाँ पे आप क्लिक करेगा तो ये भी आपका फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन क्या था फोल्डिंग में, कि कस्टम कोलेप्सिबल, या तो कस्टम होगा, ठीक है ना, या फिर ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे ऑटो कस्टम रीजन, कस्टम रीजन अब हम देखते हैं यहाँ पे स्कोप और लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप ने हमने फोल्ड करके देख लिया। अब कस्टम रीजन में किस तरह से, तो आप यहाँ से कंपाइलर का एनोटेशन यूज कर सकते हो। किस तरीके से, मान लीजिए आपने ये वेरिएबल सेक्शन बना लिया, इस तरह से आपको एनोटेशन लगाना है, यहाँ पे आपको कमेंट वाला है ना, फॉरवर्ड स्लैश ये लगाना है, हैश का सिंबल लगाना है, और यहाँ पे रीजन लिख देना है। और उसी तरह से इन रीजन हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने। अब यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे फोल्ड कर दीजिए। अब इसके अंदर में क्या है, तो वेरिएबल सारे डिक्लेयर किए हुए हैं, ठीक है ना, ये आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, मिनी मैप, ये क्या करता है, द राइट साइड ऑफ द न्यू एडिटर डिस्प्ले अ मिनी मैप साइड बार विच इज अ मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर स्क्रिप्ट, है ना। यहाँ पे आप कहीं पे जाना है, जैसे टॉप पे जाना है तो इजीली यहाँ पे सीधा टॉप पे चल जाए इस तरह से, ठीक है ना। तो फास्ट बार बार स्क्रॉल करके इधर से उधर आपको नहीं जाना पड़े, टॉप पे जाना है सीधा यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये और सीधा बॉटम में है ना, सीधा यहाँ पे आ जाइए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कहाँ पे आप सिलेक्टेड हो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए आपने यहाँ पे लास्ट टाइम काम करा था, यहाँ पे सिलेक्ट किया, आपको ऊपर आकर के देखना है और फिर वापस वहीं पे जाना है, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्टेड का दिखा रहा है, एग्जैक्टिव वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आप उसी रेंज में चले जाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद इम्प्रूव्ड फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शनलिटी, ये भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। जैसे कंट्रोल F करके आप फाइंड करते हो ना, यहाँ पे कंट्रोल F हमने यहाँ करके फाइंड कर, जो वर्ड सिलेक्टेड रहेगा वहीं पे आपको ये चीज़, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर्सर है, अब यहाँ पे फाइंड कंट्रोल F करेगा तो डायरेक्ट वही वर्ड ले लेगा आपको, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका कर्सर है, स्क्रिप्ट के पास आपका कर्सर है, और यहाँ पे कंट्रोल F किया आपने, सीधा स्क्रिप्ट यहाँ पे, ओ यहाँ पे सिलेक्टेड था, ये एक सेकंड पहले इसे कट करता हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट के पास है, आपने यहाँ पे कंट्रोल F किया तो सीधा स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद देखिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपने सिलेक्ट कर लिया और इसे आपको फाइंड करना है, तो उसके बाद कंट्रोल F करिए, एक्जैक्टली वही वर्ड आपको ले लेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ केस सेंसिटिविटी फाइंड करना है तो वो हो जाएगा, होल वर्ड फाइंड करना है तो वो हो जाएगा, और यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ फाइंड करना होगा तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा ये भी इंप्रूव हो चुका है। और यहाँ पे रिप्लेस करना हो, मान लीजिए किसी भी चीज़ को रिप्लेस, फंक्शनलिटी को हमें रिप्लेस करना है तो सीधा कंट्रोल H करिए और आपको यहाँ पे रिप्लेस फील्ड में आ जाएगा। इसको रिमूव करके क्या करना है, जो भी वर्ड लिखना है वो चीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ऑटोमेटिक वो रिप्लेस कर देगा। वहाँ पे आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे क्लिक करेगा तो रिप्लेस का ना कंट्रोल H करना पड़ेगा हमें, कंट्रोल H कर दिया हमने, और यहाँ पे रिप्लेस है, एक एक रिप्लेस करवाना है या फिर
होल रिप्लेस करना, यानी इसका फंक्शनलिटी पूरे हमारे स्क्रिप्ट में जहाँ भी होगा इस पर क्लिक करेगा तो सबके सब एक बार में रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए कलर, अब हमारे पास कलर पिकर भी आ गया। कलर डॉट लाइन जैसे हमने यूज़ किया, कहीं पे भी आप कलर यूज़ करिएगा तो आपको उसके बगल में एक यहाँ पे कलर बॉक्स दिखेगा, इसके ऊपर लाइएगा, जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना होगा आप यहाँ से आप डायरेक्ट वो कर सकते हो, डायरेक्ट RGB बना करके आपको दे देगा ये। ठीक है ना। और सेव फॉर एडिटिंग हो गया। अब इसका मतलब क्या है, द एडिटर नाउ टेम्परली स्टोर योर कोड लोकली इन योर ब्राउजर ऐप, विच मीन्स दैट इट विल नो लॉन्गर बी लॉस्ट ऑन चार्ट रिफ्रेश। यानी आप आपने यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी लिख लिया है इतना और आप सेव करना भूल गए तो ये डिलीट नहीं होगा। अगर चार्ट आप रिफ्रेश भी कर देते हो तो ये स्टोर रहेगा टेम्परली। ठीक है ना। उसके बाद फाइनल आप सेव कर दीजिए ब्राउजर, ये ऐसा नहीं कि ब्राउजर ही कट कर दीजिएगा आप वहाँ पे, लेकिन रिफ्रेश के तक आपका ये होल्ड होकर के रहेगा। तो आप अगर सेव करना भूल जाते हो और धोखा से रिफ्रेश हो जाता है तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना। तो ये मेजर अपडेट थे इसमें हमारे एडिटर में, पाइनस्क्रिप्ट का जो एडिटर है इसमें बहुत ही ज़्यादा अब इंप्रूव हो चुका है एज ए प्रोग्रामर। ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पाइनस्क्रिप्ट के ऊपर आगे आने वाले समय में अमेजिंग वीडियोज़ आने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।